खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। दूषित दूध पीने से अनेक बच्चों की बिगड़ी तबीयत। मालाखेड़ा के लिली गांव में सामने आई घटना। भाजपा युवा मोर्चा ने पेपर लीक के मुद्दे पर फूंका पुतला। गहलोत सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। हड़ताली बैंक कर्मियों ने किया प्रदर्शन। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखाओं में काम रहा ठप। और पुजारियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का आरोप लगा। जाट महासभा महासचिव के खिलाफ करवाई रिपोर्ट। जन चेतना समारोह में गलत बयानी के हैं आरोप। और अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। मालाखेड़ा उपखंड के लीली में दूषित दूध पीने से कई बच्चे बीमार हो गए। उपचार करने के बाद 3 बच्चों को छुट्टी दे दी गई, जबकि 7 वर्षीय हर्ष का इलाज अलवर के शिशु चिकित्सालय में जारी है। बताया जाता है कि रविवार को अमूल ब्रांड का दूध पीने के बाद लीली गांव के एक परिवार के बच्चे हर्ष, दीक्षा, लविका और वंशिका की तबीयत बिगड़ गई। रविवार शाम को बीमार मालाखेड़ा अस्पताल में इन बच्चों को ले जाया गया और बाद में अलवर शिशु चिकित्सालय लाया गया। परिवार के सदस्य विक्रम प्रजापति ने बताया कि सोमवार सुबह सामान्य स्थिति होने पर 3 बच्चों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि नरेश प्रजापति के पुत्र हर्ष का अभी उपचार चल रहा है। वहीं मालाखेड़ा अस्पताल की टीम शिशु रोग विशेषज्ञ कैलाश सैनी के साथ लीली गांव में पहुंची। यहां इनका फिर से स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। जिस बच्चे ने पिया ज़्यादा दूध वह अभी अस्पताल में भर्ती है। सोमवार को उपचार के बाद 3 छोटे बच्चों को छुट्टी दे दी गई, जहां घर पहुंचने पर किलकारी गूंज उठी और वो स्वस्थ रहें, ठीक रहें, इसके लिए मालाखेड़ा चिकित्सा विभाग की टीम पहुंची, जहां शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कैलाश सैनी पहुंचे और बच्चों को रोगोपचार दिया और उन्हें फल फ्रूट और खिचड़ी खिलाने की सलाह भी दी। इस मौके पर परिवार के लोग विक्रम प्रजापति सहित उनके दादी और अम्मा खुश नजर आए, लेकिन ईश्वर का शुक्र है और उसकी कृपा है कि बच्चे से कुशल इलाज के बाद घर लौट आए। मैं अवधेश सिंह, ATL न्यूज। उधर सूचना पाकर मंत्री टीकाराम जूली शिशु चिकित्सालय पहुंचे। उन्होंने चिकित्सकों को आवश्यक निर्देश प्रदान किए। गांव से हमारे 4 बच्चे छोटे जो हैं, जो अचानक कुछ खाने से उल्टी दस्त की शिकायत हुई और मालाखेड़ा से उनको रेफर कर दिया गया। जैसे ही मुझे पता चला तो मैं भी हालचाल जानने के लिए यहाँ पे आया हूँ। अभी स्थिति ठीक है, बच्चों को ड्रिप लगा दी गई, इंजेक्शन लगा दिया गया है और अभी कोई इस प्रकार की कोई वो नहीं है। चिंता के बाद डॉक्टरों ने अच्छे से संभाला। ये दूध की बात बता रहे हैं, दूध पिलाया था शाम को। हो सकता है दूध सही नहीं हो, दूध में मिलावट हो, या हो सकता है दूध की एक्सपायरी डेट हो गई हो। तो सारी चीज़ें देखने की, सुबह दूध का भी सैंपल चेक करवाएंगे। जो दूध था उसके सैंपल लेने के निर्देश दिए और उसके बाद ही सारी चीज़ें सामने। एक ही परिवार के 4 बच्चे। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। और अब बात करते हैं पेपर लीक प्रकरण की। पेपर लीक के मामले को लेकर भाजपा युवा मोर्चा ने शहर में राजर्षि कॉलेज चौराहे पर गहलोत सरकार का पुतला फूंका, साथ ही नारे भी लगाए। मोर्चा के जिला अध्यक्ष तरुण जैन ने बताया कि मौजूदा प्रदेश सरकार के कार्यक्रम में पेपर लीक की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। वहीं से युवाओं का भविष्य खतरे में है। अभ्यर्थी कड़ी मेहनत कर तैयारी करते हैं, लेकिन पेपर लीक होने पर उन्हें मायूसी हाथ लगती है। कराए पेपर लीक, उसकी कर दो मट्टी बली। कराए पेपर लीक, उसकी कर दो मट्टी बली। गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। युवा विरोधी ये सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद। युवा विरोधी ये सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद।
पूरे राजस्थान में सभी जिला मुख्यालयों पर पुतला दहन कांग्रेस सरकार का किया गया है। यह पुतला दहन बार बार जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरह से पेपर जो भर्तियों में अनियमितता आ रही है, किस तरह से परीक्षार्थी किस किस परिस्थिति में किस तरह से इतनी दूर 4-4 किलोमीटर दूर पेपर देने जाते हैं और साल भर बाद पता लगता है कि इनकी अनियमितता और उनकी धांधली की वजह से पेपर लीक हो जाते हैं। किस तरह से विद्यार्थियों के साथ ये कुठाराघात कर रहे हैं, किस तरह से परीक्षार्थी किस कंडीशन में तैयारी करते हैं, किस तरह से वो गांव से निकलकर यहाँ कमरा लेकर बच्चे पढ़ते हैं, कितने कितने हजार रुपये उनके खर्च हो जाते हैं, कितने समय वो बर्बाद करते हैं। और सरकार की लापरवाही की वजह से जो हिसाब से पेपर लीक होते हैं, इस कारण से जो पेपर लीक सामान्य ज्ञान ए और बी ग्रुप का 2022 का वरिष्ठ परीक्षा का जो पेपर निरस्त हुआ है, इसी के लिए हमने सरकार का पुतला दहन किया है। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। राजस्थान ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन एवं ग्रामीण बैंक एम्प्लॉइज यूनियन की ओर से हड़ताल की जा रही है। इसी कड़ी में सोमवार और मंगलवार को इन बैंकों से जुड़े कर्मचारी काम ठप रखेंगे। सोमवार को कर्मचारी द्वारा शहर में स्कीम 2 स्थित बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। यहां मौजूद कार्मिकों का कहना था कि पिछले 3 वर्षों से बैंक में भर्ती नहीं हो रही, ऐसे में कामकाज प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा अन्य मांगों को लेकर प्रदेश व्यापी आह्वान पर हड़ताल रखी गई है। बीएमएस की क्या पहचान, क्या तपस्या और बलिदान, भारत माता की जय, भारत माता की जय। 2-3 साल से हमारे इसमें किसी भी संवर्ग में भर्तियां नहीं करी जा रही हैं, तो उसको देखते हुए हमने पहले मैनेजमेंट को 1-1.5 महीना पहले नोटिस दिया था कि हम कई तरह की कार्रवाई चरणों में कर रहे थे। जैसे कि हमने पहले काली पट्टी बांधकर काम किया, वर्क टू रूल का काम किया, लेकिन मैनेजमेंट के को समझ में नहीं आया कि ऐसे इतने से काम चल पाएगा। तो मैं मजबूरन ये हमारी यूनियन ने कदम उठाना पड़ा, जिसमें हमने आज 1 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया। और इसके अंदर हमारे ज़िले में 85 ब्रांचेज हैं पूरे रीजनल ऑफिस में, और सारी की सारी ब्रांचेज वो आज बंद हैं, जिसके साथ में हमारा रीजनल ऑफिस भी बंद है। तो ये हड़ताल पूर्ण रूप से सफल रहेगी और इससे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है मैनेजमेंट को जाएगा। हमने केस भी फाइल किया था RLC जयपुर के अंदर। उसके बाद उन्होंने मैनेजमेंट ने स्पेशलिस्ट कैडर के अंदर 76 वैकेंसीज निकाली थी, लेकिन हमारी डिमांड है कि हर एक कैडर के अंदर, चाहे क्लरिकल हो, स्केल 1 ऑफिसर का हो, हर एक कैडर के अंदर भर्तियाँ निकाली जाए। 1.5 गुना व्यवसाय बढ़ा है और जो स्टाफ की पहले स्टाफ थे उसके अंदर 700-800 की मतलब कमी हुई है। तो हमारी मांग ये है कि रूटीन बेसिस के ऊपर बिजनेस को देखते हुए भर्तियाँ करी जाए। उधर बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में संपूर्ण हड़ताल के तहत 880 शाखाओं, 12 क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय में कोई कार्य नहीं हुआ। इसके अलावा क्षेत्रीय प्रबंधक के माध्यम से वित्त मंत्री और प्रबंध निदेशक सहित सांसद कार्यालय के जरिए प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजे गए हैं। इस दौरान कार्यकारिणी सदस्यों दीपक चहल, नीरज वशिष्ठ, सुरेश चंद बैरवा, सुनीता राजोरा, ऋषि और हजारी लाल मीणा की मौजूदगी रही। उधर संगठन के महासचिव अजय यादव ने बताया कि हड़ताल के चलते ग्रामीण इलाकों में ग्राहकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। हमारा बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा से स्पॉन्सर्ड है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 31 मार्च 2020 के व्यवसाय के आधार पर अंतिम भर्ती की थी। उसके बाद में 2021, 2022 और 2023 के व्यवसाय में बढ़ोतरी के बावजूद भी बैंक ऑफ बड़ौदा ने कोई नई भर्ती नहीं की, जिसकी वजह से हमारे कार्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। हमारे बैंक का व्यवसाय 51% बढ़ गया। बैंक का लाभ 138 करोड़ से बढ़कर 560 करोड़ पे पहुंच गया और हमारे कर्मचारियों की संख्या 800 से कम हो चुकी है। हमारी बैंक की सेवाएं निश्चित रूप से डाउन पे डाउन जाती जा रही हैं। अगर हमारे बैंक की ऐसी स्थिति रही तो हमारी सेवाएं प्रभावित होंगी और जो हमारे बैंक का व्यवसाय ऑल इंडिया बेस पे 43 ग्रामीण बैंकों में से टॉप 3-4 नंबर पे है, वो घटने की स्थिति आ सकती है। अतः हम हमारे बैंक को बचाने के लिए स्टाफ के स्वास्थ्य और स्टाफ के हित में ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा ये मांग लगभग 2.5 साल से की जाती रही है, लेकिन इस मांग पर न तो बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा कोई आवश्यक कार्रवाई की गई है और न ही हमारे बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा
इसकी नई भर्ती के लिए कोई अधिसूचना जारी की गई है। इस संबंध में हमारी आज 1 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया गया है। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। जाट महासभा के राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर सिंह पर मंदिर एवं पुजारियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का आरोप लगाते हुए अरावली विहार थाने में रिपोर्ट कराई गई है। अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित जन चेतना समारोह में उन्होंने भाषण दिया था। युवा ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष आकाश मिश्रा के अनुसार रविवार को हुए कार्यक्रम में युद्धवीर सिंह ने कहा कि मंदिर मत बनाओ, उसमें तिलकधारी महिलाओं का शोषण करेगा। मिश्रा के अनुसार इससे आहत होकर ब्राह्मण समाज के साथ ही सर्व समाज द्वारा परिवार दर्ज कराया गया है। जो जाट महासभा के राष्ट्रीय सचिव हैं युद्धवीर सिंह द्वारा इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां करी, जिससे आज हिंदू समाज आहत हो रखा है। उन्होंने मंदिर और पुजारियों को लेकर अभद्र टिप्पणी करी है, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। और इस संदर्भ में आज हम सभी ब्राह्मण समाज सहित सर्व समाज अरावली विहार थाने में आया है और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हम यहाँ पर कराएंगे, क्योंकि इस प्रकार की जो टिप्पणी होती है वो धार्मिक भावनाओं का आहत करती है। जाट समाज सहित सर्व समाज के साथ हमारे सौहार्दपूर्ण संबंध है, हम सभी का सम्मान करते हैं, सब हमारा सम्मान करते हैं, लेकिन इस प्रकार की टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं करी जाएंगी और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसके लिए आज हम यहाँ थानाधिकारी महोदय अरावली विहार से मिल रहे हैं और उसके बाद एसपी साहब से हम निवेदन करेंगे। किस तरह की टिप्पणियां की हैं? उन्होंने आज मंदिर को लेकर बोला है कि स्कूलें खुलनी चाहिए, अच्छी बात है स्कूलें खुलें, लेकिन मंदिर होना गलत नहीं है। मंदिर होना हमारी सामाजिक संस्कृति और हमारी धरोहर का परिचायक है। तो मंदिर होना एक हमें ज्ञान और शिक्षा और हमारा सामाजिकता हमें सिखाता है, हमें धर्म के प्रति बढ़ाता है, तो ये होना आवश्यक है। साथ ही उन्होंने बोला है कि मंदिर में जो पुजारी होते हैं उनकी जो भावनाएं हैं वो महिलाओं के प्रति जो उन्होंने शब्द बोले हैं वो पूरी रूप से गलत है और हम इसका विरोध करते हैं। तो इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी उन्होंने करी है और निसंकोच निसंदेह उन्हें इस प्रकार की टिप्पणी के लिए तुरंत रूप से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और सर्व समाज से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और आगे इस प्रकार का कृत्य नहीं हो, इस प्रकार के लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। और वहीं जाट जनचेतना एवं सम्मान समारोह के दौरान एक पदाधिकारी द्वारा की गई टिप्पणी पर अनेक संगठनों ने ऐतराज जताया है। ब्रजभूमि कल्याण परिषद के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर पंकज गुप्ता के अनुसार कार्यक्रम में सनातन हिंदू धर्म के संबंध में गलत टिप्पणी करना ओछी मानसिकता है। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि इस तरह की बात कर समाज को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। किसी के धर्म के खिलाफ बोलना, अनर्गल बातें करना, हिंदू धर्म जो है बहुत पुराना जो है सनातन समय से चला आ रहा धर्म है, जो वैज्ञानिक पद्धति के ऊपर आधारित है। वैज्ञानिक है पूरी तरह से, सनातन धर्म पूरी तरह से वैज्ञानिक है, सारे इसके सिद्धांत वैज्ञानिक हैं। इसका जो ज्योतिष शास्त्र है आज नासा भी चैलेंज नहीं कर सकता जिस चीज़ को, वो सनातन धर्म है। और उसके बारे में आप इस तरह की गली अनर्गल बातें करते हो तो यह ओछी राजनीति है। किसको मंदिर जाना है, किसको मंदिर बनाना है, ये उनके ऊपर छोड़ दे। आपको अपने समाज का विकास करना है तो करें आप, लेकिन इस तरह से ओछी राजनीति क्यों करते हैं? मैं इसके खिलाफ हूँ। और वो जो जिस समाज ने बोला वो समाज भी इस तरह के लोगों को बहिष्कार करना चाहिए और उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। इस तरह की बातें नहीं करनी। इस तरह की बातें करना, ओछी राजनीति करना, गलत किसी धर्म के खिलाफ गलत बोलना, हिंदू धर्म तो बड़ा सहिष्णु धर्म है ना। और किसी धर्म के बारे में बोलते तो आपका गला काट दिया जाता। लेकिन आप इस तरह से जो है इस धर्म में होने के बावजूद इस तरह की बातें करते हो तो ये आपकी ओछी राजनीति, गंदी मानसिकता का परिचायक है। आपकी तुच्छ राजनीति है, तुच्छ मानसिकता है। उधर भाजपा के जिला महामंत्री पवन जैन का मानना है कि किसी को अपनी निजी विचारधारा को समाज पर नहीं थोपना चाहिए। जैन के अनुसार स्वेच्छा से लोग मंदिर बनाते हैं और जाते हैं, साथ ही कावड़ चढ़ाकर भगवान की पूजा करते हैं। इस पर टिप्पणी करना गलत है। इसके बजाय समाज को शिक्षा को बढ़ावा देने और विकास के लिए काम करना चाहिए। जाट महासभा का जाट चेतना सम्मान समारोह हुआ, उसी के आयोजन में एक राष्ट्रीय पदाधिकारी जिनका कि आज अखबार में भी बयान छपा है, निश्चित उन पदाधिकारियों ने हिंदू सनातन संस्कृति को पोप पाखंड बताकर हिंदू सनातन आस्था पर चोट की है। यह कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। ऐसा उनको इस स्तर पर रहने के बाद, राष्ट्रीय पदाधिकारी होने के बाद मेरे विचार से बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मंदिर गुरुद्वारों में जाने के तक के लिए उन्होंने ये कहा कि हम को मंदिर गुरुद्वारे नहीं जाना चाहिए, कावड़ यात्रा के लिए कहा। उसके अलावा ये गांव की महिलाओं का शोषण तिलक लगाकर बैठने वाले व्यक्ति करते हैं, ये सब हिंदू सनातन संस्कृति के खिलाफ हैं और मेरे विचार से उनको
इस तरह के बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। हम इसके कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। समाज में उन्होंने शिक्षा के लिए बल दिया, शिक्षा के लिए बल दें वहाँ तक ठीक है, शिक्षा, लेकिन शिक्षा भी अपनी जगह है और शिक्षा पर जो बल दिया है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हिंदू सनातन संस्कृति पर जो चोट की है, जो आज मैंने अखबार में पढ़ा, मन अंदर से पीड़ित हुआ है कि इस तरह लोग यदि ये इस पद पर बैठे लोग इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो निश्चित रूप से हिंदू सनातन संस्कृति पर चोट करेंगे। मैं उनकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। भिवाड़ी के चौपान की थाना पुलिस ने फर्जी आईडी पेश कर वाहनों पर लोन लेकर धोखाधड़ी करने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें नासिर और रशीद शामिल हैं। थानाधिकारी नंदलाल ने बताया कि इसी प्रकरण में पहले खरखड़ी के आबिद को पकड़ा गया था। वहीं अब वांछित आरोपी नासिर और रशीद को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से पूछताछ जारी है। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। जिला स्पेशल टीम भिवाड़ी ने मेवात चैन स्नैचिंग गैंग के 2 शातिरों को पकड़ा है। इनमें शाहिद और जमशेद शामिल हैं। इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है। यह आरोपी नशे का शौक पूरा करने के लिए वारदात करते हैं। वे पूर्व में एनसीआर क्षेत्र में लूट के मामलों में शामिल रहे हैं। यह कार्रवाई भिवाड़ी एसएचओ वीरेंद्र पाल, डीएसटी प्रभारी दारा सिंह, एएसआई जसवंत सिंह और हेड कांस्टेबल कृष्ण कुमार द्वारा की गई। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। जीआरपी थाना अंतर्गत काली मोरी के समीप शताब्दी एक्सप्रेस की चपेट में आने से 22 वर्षीय छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बगड़ तिराय क्षेत्र में ग्राम बगड़ राजपूत निवासी राजेंद्र मीणा एमए का छात्र था। रविवार रात्रि 8 बजे शताब्दी एक्सप्रेस की चपेट में आने से उसकी जान चली गई। वह काली मोरी के समीप एक कंपनी में कार्य करने भी जाता था। मृतक 5 बहन भाई हैं, जिनमें से 2 बहनों का विवाह हो चुका है। साथ ही पिता गणेश राम खेती का कार्य करते हैं। जीआरपी थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। रेलवे स्टेशन अधीक्षक ने सूचना दी कि एक काली मोरी फाटक पर शताब्दी एक्सप्रेस से एक व्यक्ति रनओवर हो गया, जिसकी उक्त सूचना पर घटनास्थल पहुंचे, जहां एक व्यक्ति को लेकर यहां हॉस्पिटल एडमिट कराया, जिसके सर में गहरी चोट, तो पैर के पंजे पर चोट आई हुई थी। उसके पास मिले एक बैग में उसका नाम राजेंद्र कुमार मीणा, सन ऑफ श्री गणेश राम मीणा, बगड़ राजपूत का रहने वाला निवासी होना पाया। इसके संबंधित थाने व संबंधित परिवारजनों को सूचना दी गई, जो आज उपस्थित आए हैं, जिनकी पंचनामा कार्रवाई की जा रही है। कहाँ का रहने वाला है? बगड़ राजपूत। नाम राजेंद्र कुमार मीणा है। ये बगड़ राजपूत अपने मामा जी के यहाँ रहता था। कोई ये अपने काली मोरी जो फाटक है इसकी तरफ किसी काम से जा रहा होगा। पढ़ता था, स्टूडेंट था। कौन सी क्लास? एमए कर रहे थे। जी। पिताजी क्या करते हैं? खेती बाड़ी। कितने भाई बहन हैं? 5 भाई बहन है, 3 बहनें हैं, 2 भाई हैं। तो कोई कारण का पता लग पाया? सर कारण तो कैसे बताएं, अब जब हमें ही पता नहीं है। तो घटना कौन सी जगह की है? काली मोरी। किससे ट्रेन से? जी, ट्रेन से। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्म दिवस सोमवार को अनेक कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। इस दौरान शहर के नेहरू गार्डन में पौधरोपण हुआ। वहीं अलवर के सामान्य चिकित्सालय में जिला कांग्रेस कमेटी ने पौधे लगाए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर रहे, जबकि जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा और मुंडावर के पूर्व विधायक स्वर्गीय मेजर ओपी यादव की पत्नी कविता यादव सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, पूर्व सांसद सम्मान्य राहुल गांधी जी का जन्मदिन है। हम उनके जन्मदिन के अवसर पर परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि राहुल जी स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और जिस तरीके से निर्भीक और निडर होकर के वो कुशासन के खिलाफ केंद्र सरकार के लड़ाई लड़ रहे हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको और शक्ति दे, ताकि ये झूठे लोगों से, जुमलेबाज लोगों से देश की जनता का पीछा छूट सके। आज उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने नेहरू गार्डन में वृक्षारोपण किया है और राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में
भर्ती मरीजों को फल वितरण किया है। उसी के संदर्भ हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उधर राहुल गांधी के जन्मदिन पर युवा कांग्रेस द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। पदाधिकारी दीनबंधु शर्मा ने बताया कि यह यात्रा शहीद स्मारक से आरंभ होकर मुख्य बाजारों से होते हुए वापस नंगली सर्किल पहुंची। उनका कहना है कि देश में फैली नफरत, बेरोजगारी और बढ़ते हुए अपराधों को लेकर भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। के नेता और देश में दबे कुचले और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी का जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज अलवर में अलवर जिला युवा कांग्रेस की ओर से हमारे जिलाध्यक्ष कृष्ण यादव के संयोजन में भारत जोड़ो यात्रा की पदयात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा के माध्यम से देश में फैली हुई नफरत, बेरोजगारी और बढ़ते हुए अपराध के खिलाफ ये यात्रा निकाली जा रही है। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ निकाली जा रही है। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। अलवर के आबकारी थाना पुलिस ने अवैध रूप से हथकढ़ शराब बेचने वाले 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार 9 जून को जोगरावर के चावण कबास निवासी सुनील और रोहित नटो द्वारा अवैध रूप से शराब बेची जा रही थी। मौके से 103 लीटर अवैध शराब जब्त की गई थी, जबकि आरोपी मौका पाकर फरार हो गए थे। इन्हें अब गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। चावंड का बास जोगरावर में पहुंचे, जहां पूर्व के 2 अभियुक्त फरार थे। इनमें सुनील कुमार सनो मान सिंह जाति नट निवासी चावंड का बास, दूसरा है रोहित सनो पिंदरजीत सिंह जाति नट निवासी चावंड का बास जुगरावर को वहां से गिरफ्तार करके न्यायालय उसके पूर्व में 9/6/23 को अभियोग दर्ज किया गया था। उनको आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। क्या मामला है? ये एक के 52 लीटर, सतीश को 52 लीटर थी और जो रोहित है, रोहित के पास 51 लीटर दारू बरामद कच्ची हथकड़। आज उनको घर से गिरफ्तार करके ले आए, आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। अरावली विहार थाने में कार्यरत पुलिस कांस्टेबल विशाम यादव के पुत्र पुत्री का नीट में चयन हुआ है। उनके पुत्र देवेंद्र की ओबीसी वर्ग में 1500वीं रैंक है, जबकि पुत्री गायत्री भी श्रेष्ठ प्रदर्शन कर चयनित हुई है। पूर्व में कोटा में कोचिंग ले चुके यह होनहार फिलहाल घर पर रहकर ही तैयारी कर रहे थे। कांस्टेबल विशाम रैनी में अहिरवार गढ़ी सवाई राम के रहने वाले हैं। उधर देवेंद्र का कहना है कि वे नियमित रूप से 10 से 12 घंटे पढ़ाई करते थे, साथ ही मोबाइल के अनावश्यक प्रयोग और सोशल मीडिया से दूर रहते थे। वे सफलता के पीछे माता पिता और परिजनों का सहयोग मानते हैं। पूरी स्टडी टाइम तो लगभग कम से कम 10-12 घंटे तो नॉर्मल हो जाती थी और कंटिन्यूसली 10-12 घंटे तो करनी पड़ती थी और कभी कभी ज़्यादा भी कभी कम भी, लेकिन एवरेज 10-12 घंटे पड़ती थी। अच्छा, आपने 10वीं 12वीं कहाँ से करी? 10th क्लास तो न्यू मोनालिसा स्कूल अलवर से और 12th स्पेक्ट्रम कोचिंग अलवर। अच्छा, 10वीं में कितने मार्क्स थे आपके? 10th में 92% और 12th में 91। अच्छा, तो अब आपने नीट की तैयारी करी, पहले एग्जाम में क्लियर हो गया, फिर आपने कितनी बार एग्जाम दिया? ये ड्रॉप में मेरा मल्टीपल ड्रॉप्स हो गए, तो इस बार 4th अटैम्प्ट था। पिछले 3 अटैम्प्ट्स में लगभग मतलब मार्क्स तो सेम थे, अच्छे थे, बट सिलेक्शन के लायक नहीं थे, तो इस बार। अच्छा, तो फिर आपने इसकी तैयारी कहाँ से करी? 1 साल ड्रॉप तो कोटा से लिया था एलन से और फिर सेल्फ स्टडी पर फोकस किया घर बैठ कर ही। पिछले साल बस गुरु कृपा से टेट से एग्जाम की थी। तो घर में कितने घंटे पढ़ लेते थे आप लगातार? मतलब मैं ऐसे करता था कि 3-3, 4-4 घंटे के स्टडी स्लॉट्स बनाकर फिर ब्रेक ले लिया और फिर ऐसे लगभग 10-12 घंटे तो कम से कम पढ़ना पड़ता था। कितने मार्क्स बने फिर आपके अब? 720 में से 660 मार्क्स। ये पूरे मतलब टीचर्स और परिवार वाले सब ने बहुत साथ दिया कि मतलब इतने ड्रॉप्स हो गए, 2-3 ड्रॉप तो सब ने बोला कि कर ले, हो जाएगा। तो किसी ने मतलब मना नहीं किया कि मत कर, अब बस नहीं होगा। सब ने हौसला बढ़ाया कि और कर ले। बस ये है कि जब घर में रहता तो घर वाले मोटिवेट करते थे कि तू बस घूम लेना, बाद में घूम लेना, अभी तो पढ़ाई पर फोकस। तो घर वालों को श्रेय देना चाहेंगे आप इसका? हाँ, पूरा श्रेय घर वालों को। अच्छा, घर वालों में किसको ज़्यादा श्रेय दोगे आप इसका? घर वाले सब ने बहुत सपोर्ट किया। ज़्यादा सपोर्ट किसने किया घर में? स्पेशली पापा ने थ्रू आउट द जर्नी काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया। क्या नाम है आपके पापा का? विश्राम यादव। क्या करते हैं? वो कांस्टेबल हैं अरावली विहार थाने में। बेटे का नाम देवेंद्र है
बेटी का नाम गायत्री है। बेटा का ये 12वीं के बाद 4th अटेम्प्ट था, बेटी का 3रा अटेम्प्ट था। बेटे के देवेंद्र के 660 नंबर आए हैं, बेटी के 590 नंबर आए हैं। 1 साल कोटा तैयारी करने के बाद घर पे ही सेल्फ स्टडी की थी। अच्छा, दोनों कितना पढ़ते थे घर पे? कितने घंटे समय 10 से निकल? 12 घंटे करीब करीब घर पे लाइब्रेरी में भी पढ़ लेते थे, घर पे भी लेट तक, सुबह जल्दी उठना। और सभी भाई हैं छोटे, उन्होंने भी इनको मोटिवेट किया, ध्यान भी रखते थे और समय भी देते थे। हमारे माता पिता हैं वो भी इनका ध्यान रखते थे बच्चों का, वो भी इनको सुबह टाइम से उठाना, खाने पीने का ध्यान रखना। मैं तो नौकरी में ज़्यादातर समय बिजी रहने से टाइम कम ही दे पाता था, पर घर वाले सभी इनको सपोर्ट करते। बच्चों को जो मेहनत करना चाहे वो आपको मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को, जिससे उसका हौसला बढ़ा रहे। एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार, तो समय देना चाहिए बच्चों को। ब्रजभूमि कल्याण परिषद ने कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी कानून को निरस्त करने की आलोचना की है। परिषद के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर पंकज गुप्ता ने इसे कांग्रेस की साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि यह सनातन हिंदू धर्म विरोधी कदम है एवं कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। देखिए, ये जो राहुल बाबा और ये जो है कांग्रेस की जो नीति है, ये शुरू से ही हिंदुओं के खिलाफ रही है। और हिंदू विरोधी लक्षित हिंसा विरोधी कानून जब ये 2014 से पहले लेके आए थे, जो पार्लियामेंट में निरस्त हो गया था, और अब जो है पूरे देश के अंदर और विश्व के अंदर ये जो है टारगेट बना करके हिंदू धर्म के खिलाफ जो है एक एजेंडा चला रहे हैं। और उसी एजेंडा के तरह से लव जिहाद और लैंड जिहाद और तमाम तरह की एक्टिविटी चल रही हैं। तो कर्नाटक सरकार ने जो एक बड़ा अच्छा कानून जो है धर्म बनाया था कि धर्मांतरण के खिलाफ बनाया था, तो आप जो है उस एजेंडा को उसको ख़त्म कर रहे हो, उस कानून को ख़त्म कर दिया, क्योंकि आप खुद चाहते हो इस धर्मांतरण को। तो ये आपकी ओछी राजनीति है, आपकी गलत राजनीति है, आपकी सांप्रदायिक राजनीति है। तो इसके लिए तो जो है ये कांग्रेस की जो राजनीति है बिल्कुल गलत है, और इस तरह से इनको जो ये धर्मांतरण विरोधी कानून को जो किया है ये नहीं करना चाहिए। आपको लगता है जो मुस्लिम जो विधायक और मंत्री बने हैं उनके दबाव में किया गया है? बिल्कुल उनके दबाव में किया है, बिल्कुल उनके दबाव में किया है, और जो है हम इससे सहमत नहीं है। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। शहर के मुख्य बाजारों में सोमवार को नगर परिषद ने अस्थायी अतिक्रमण हटाया। इस दौरान घंटाघर और होप सर्कल क्षेत्र में कई दुकानदारों ने इसका विरोध भी किया। उधर आयुक्त ने संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। साथ ही वहीं एक दुकानदार को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। वहीं आयुक्त मनीष कुमार फौजदार ने बताया कि शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा सरकारी संपत्तियों पर अवैध रूप से पोस्टर चस्पा करने को लेकर भी कार्रवाई की गई है। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। ससुराल जनों पर प्रताड़ित करने और घर से निकाल देने का आरोप लगाते हुए एक महिला सोमवार को मिनी सचिवालय पहुंची, साथ ही कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया। सांखला टोंक निवासी सुनीता सेन ने लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के ग्राम कनवाड़ा निवासी के साथ 8 फरवरी 2022 को कोर्ट मैरिज की थी। पीड़िता के अनुसार शादी के बाद एक पुत्री हुई और उसके बाद जयपुर में रह रहा पति छोड़कर चला गया। जब वह ससुराल पहुंची तो 2 व्यक्तियों ने मारपीट की और धमकी देते हुए धक्के देकर घर से भगा दिया। इसकी रिपोर्ट लक्ष्मणगढ़ थाने में करवाने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में वह जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने मिनी सचिवालय पहुंची। 2021 में बात हुई थी, 2022 में वो जनवरी में उनसे मिलने आया, मिल के शादी भी की मेरे से। पहले तो मंदिर में शादी की, फरवरी के अंदर हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद में ये अगस्त में ये लड़की पैदा हुई, उसके बाद में वो फरार है। लड़का कहाँ का रहने वाला है, क्या करता था? कनवाड़ा का, ये लक्ष्मणगढ़ कनवाड़ा का रहने वाला है लड़का। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं टोंक सांकना टोंक की रहने वाली हूँ। उसका कोई अता पता ही नहीं है। घर वालों से पूछने गई तो मारपीट की घर वालों ने बहुत। किसने मारपीट की, क्या मुकदमा दर्ज? ससुर ने भी की, सास ने भी की, और मेरा बड़ा ससुर है, उसने तो मेरे कपड़े फाड़े। और एक और है उसके परिवार के अंदर, नाम तो उसका मैं जानती हूँ, किशन ने तो मेरे कपड़े फाड़े हैं। बड़ा ससुर है वो मेरा।
और एक कमल है जो वीडियो बना रहा था, ऐसे मजा ले रहा था वो। आज कहाँ पे आए हैं, किस? आज मैं कलेक्टर सर से मिलने आई हूँ। जैसे कि हमें इस लड़की सुनीता सेन, ये टोंक के रहने वाली है, हाल निवासी जयपुर है, इसके साथ धोखाधड़ी करके इस लड़की को, जैसे कि ये बता रही है कि भाई मुझको पता चला जैसे MBBS और मुझको प्यार के जाल में फंसा कर इसने शादी कर ली थी जनवरी 2022 में। फरवरी में मुताबिक इनके दस्तावेज के इसने रजिस्ट्रेशन करवाया नगर निगम जयपुर से। उसके बाद अगस्त में इसके बच्ची पैदा हुई और बच्ची जैसी पैदा हुई है इसके बताए अनुसार, और वो तभी से वो लापता है। फिर ये बच्ची को लेकर के ससुराल गई है, कनवाड़ा पड़ता है तहसील लक्ष्मणगढ़ के अंदर, जिला अलवर के अंदर। तो वहाँ जैसे गई है, जैसे कि ये बता रही थी मेरे साथ मारपीट करी ससुर ने, बड़ी ससुर ने और अन्य किसी आदमी ने, किसी ने वीडियो बनाया और इसको घर से भगा दिया। घर से भगा करके ये थाना लक्ष्मण गई और वहाँ इसने FIR दर्ज कराई है 16 जून 2023 में। अब ये चाहती है भाई मेरे साथ न्याय हो, उनकी तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी की जाए। हमें जब समाज के लोगों को पता पड़ा, मेरा जैसा कि जैसे मेरा गांव लक्ष्मण है के पास ही गांव पड़ता है, कनवाड़ा के पास, तो हम लोग सबको हम इकट्ठे हुए सैन समाज के, क्योंकि सैन समाज की बच्ची है, तो हम सब लोग इसको लेकर के कलेक्टर साहब के पास आए। भाई कलेक्टर साहब ध्यान आकर्षित करके और SP को देने, SP थाना लक्ष्मण के द्वारा तुरंत ही इनकी लोगों की गिरफ्तारी और प्लस इसकी माँ सुनीता सेन की सुरक्षा के लिए जो है गुहार। सुनीता सेन के वो जो माता पिता हैं, उनके पिता इसके 17 साल पूर्व एक्सपायर हो गए। इसका एक छोटा भाई है, वो 17 साल का है। माँ भी थोड़ा सा दिमाग से कुछ लूज बताते हैं। ये जयपुर में रहता है, ये परिवार गाँव छोड़ करके जयपुर रहता है। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। अलवर सुपर मॉडल सीजन 2 का ग्रैंड फिनाले उत्साह के साथ आयोजित किया गया। सतीजा मैरिज इवेंट के डायरेक्टर एवं एंकर अमन सतीजा ने बताया कि इसमें अलवर शहर सहित जिले भर के करीब 70 प्रतियोगियों की भागीदारी रही। उन्होंने मॉडलिंग, मिस्टर एंड मिस अलवर, सिंगिंग, रैंपिंग, डांस कंपटीशन आदि में प्रतिभा दिखाई। इस मौके पर निर्णायकों की भूमिका में दीपक लखवानी, मुंबई के बॉलीवुड सिंगर एवं म्यूजिक कंपोजर धर्म शर्मा, कथक गुरु प्रतिभा पूनिया, कोरियोग्राफर टीना शर्मा एवं CID इवेंट प्रोडक्शन के कोरियोग्राफर मुकेश दास शामिल रहे। साथ ही एक्टर एवं मॉडल साहिल अनेजा, मिसेज इंडिया यूनिवर्स रनर अप डॉक्टर शिखा तिवारी, मॉडल एवं फैशन कोरियोग्राफर निष्ठा नारंग, फर्स्ट स्टेप एंड ब्लू बेल्स स्कूल की डायरेक्टर पूनम शर्मा ने भी भूमिका निभाई। इसके अलावा रैपर गौरव भी निर्णायकों में शामिल थे। सतीजा मैरिज इवेंट प्रेजेंट अलवर सुपर मॉडल सीजन 2, जिसका लास्ट ईयर 30 अक्टूबर ऑडिशन अलवर में हुआ था। उसके बाद अलवर डिस्ट्रिक्ट के लगभग हमने 27 से 28 जगह जाके ऑडिशंस लिए थे। इसके अंदर सिंगिंग, रैपिंग, मॉडलिंग में मिस्टर एंड मिस अलवर का टाइटल मिलेगा, साथ में मिस्टर एंड मिसेज अलवर का टाइटल मिलेगा, और साथ में सुपर फादर डांस कैटेगरी, जिसमें से फाइट करते हुए लगभग यहाँ 70 से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करने आए हैं। ग्रैंड फिनाले जो कि आज चल रहा है CPM के सामने महावर ऑडिटोरियम। पीछे आप देख रहे हैं इतनी प्यारी प्यारी आवाज़ें चल रही हैं। अलवर कोरियोग्राफर्स एसोसिएशन, जिसने हमें इतना साथ दिया, और उनकी तरफ से 2 शो भी यहाँ लॉन्च किए गए हैं, अलवर गॉट टैलेंट और राजस्थान बेस्ट डांसर सीजन 2। इसके अंदर जजिंग में अगर हम रैपिंग की बात करें तो कलाकार गौरव, सिंगिंग की बात करें खैरकल से म्यूजिक कंपोजर है सिंगर मिस्टर दीपक लखवानी, मॉडलिंग की अगर बात करें मिसेज इंडिया यूनिवर्स 2019 डॉक्टर शिखा तिवारी, मॉडल एंड एक्टर साहिल अनेजा, मिसेस पूनम शर्मा, और अगर डांस की बात करें कोरियोग्राफर मिसेस टीना शर्मा, कोरियोग्राफर मिस्टर मुकेश शर्मा, कथक गुरु प्रतिभा पुनिया जी। इस तरह हमारे अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग जजेस यहाँ पर जज करने आए हैं। और सोने को सुहागा जो मिस्टर अलवर या मिस अलवर का टाइटल जीत के जाएगा उसको सतीजा मैरिज की तरफ से मिलेगा एक वीडियो एल्बम में काम करने का मौका विथ कैंपर कैश प्राइजेस मोमेंटोस। तो अलवर वासियों से निवेदन है, आए, इवेंट चल रहा है, कंटिन्यू। इस खबर के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड। शहर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 27 जून को निकाली जाएगी। इसकी तैयारियां जारी हैं। वहीं रूबास मेला परिसर में दूर दराज से दुकानदार पहुंचने लगे हैं। उधर रूपहरी मंदिर के पुजारी दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि 27 जून को शाम 6:15 बजे सुभाष चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर से रथ रवाना होगा। रथ मुख्य मार्गों से होते हुए रूबास स्थित रूपहरी महाराज मंदिर पहुंचेगा। रास्ते में सभी मंदिरों में भगवान जगन्नाथ की आरती की जाएगी। उन्होंने बताया कि रथ के रूबास पहुंचने पर मेले की शुरुआत हो जाती है, जो 4 दिन तक चलता है। इसी दौरान माता जानकी और भगवान जगन्नाथ वरमाला की रस्म भी होगी। 1 जुलाई शनिवार को 6:15 बजे यह रथ वापस पुराना कटला स्थित जगन्नाथ मंदिर के लिए रवाना हो जाएगा। वहीं मेले के दौरान रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। मेले में इस समय लोगों की बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है। लोग बाग आ रहे हैं,
काफ़ी, और अभी दुकान वगैरह लग रही हैं। इधर झूले वाले भी आए हुए हैं, झूले वाले उधर का उन्होंने अभी चालू नहीं किया है। इधर अभी कल से ही खजले वालों ने भी दुकान लगाई है जी। खजले वाले नहीं आए हैं अभी तक। खजले वाले जब पहले महीने पहले आ जाते थे, अब का बहुत लेट आए हैं। मंदिर में किस तरह का काम चल रहा है? मंदिर में इस समय बहुत ही वो चल रहा है। इस समय रंग रोगन का बहुत बढ़िया काम चल रहा है। पूर्व से इस समय बहुत बढ़िया काम चल रहा है। कितने दिन यह मेला भरता है और क्या क्या कार्यक्रम होते हैं? यहाँ 27 तारीख को सीताराम जी की सवारी पुराना कटला से चलकर यहाँ रूपहरी मंदिर में आएगी। उसके बाद 27 तारीख को जगन्नाथ जी महाराज की सवारी शाम को 6 बजे सुभाष चौक पुराना कटरा से चलकर यहाँ रूपहरी मंदिर में करीब सुबह 3, साढ़े 3, 4 बजे के आसपास आती है और दूसरे दिन मेला चालू प्रारंभ हो जाता है। मेला 28, 29, 30, 1 तारीख को शाम को 6 बजे यहाँ से जगन्नाथ जी महाराज की सवारी चली जाती है। जगन्नाथ जी के जानकी जी का बीच में जानकी जी आएंगी 29 तारीख को। उसके बाद जानकी जी का और जगन्नाथ जी का वरमाला का प्रोग्राम है। यहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होते हैं। दुनिया दूर दूर से बहुत लोग आते हैं यहाँ। पिछली बार तो इतनी ज़बरदस्त थी कि उनको लोगों को रोकना पड़ा, बहुत ज़्यादा रश। तो ये है। प्रशासन की तरफ से किस तरह की? प्रशासन की तरफ से भी पूरा व्यवस्था रहती है। इधर की तरफ ये एजुकेशन की तरफ से यहाँ पर स्काउटिंग के बच्चे अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ 4 दिन तक सेवाएं देते हैं और प्रशासन पूरा रखते हैं। हर तरह से प्रशासन भी पूरा यहाँ पर सजग रहता है और यहाँ प्रशासन का अलग व्यवस्था रहती है। हाँ, बहुत लोग, ये अधिकारी और सारे लोग, एक दिन की छुट्टी रहती है और छुट्टी के दिन यहाँ पर सारे लोग आते हैं। गाँव से भी आते हैं, शहरों से भी। खूब ज़बरदस्त भीड़ रहती है 4 दिन तक। भाजपा की जिला शाखा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित अमेरिकी दौरे को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने बताया कि वे अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे। उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी जाएगी। जिला महामंत्री पवन जैन के अनुसार एक समय गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी को अमेरिका वीजा देने से वहां की सरकार ने मना कर दिया था, लेकिन आज अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। भाजपा का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व भर में भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से अपने देश का नाम विश्व पटल पर रख रहे हैं कि वो जहां जाते हैं वहीं छा जाते हैं। आपने देखा होगा पापुआ न्यू गिनी, हिरोशिमा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री तो यहाँ तक कहा था कि मोदी इज बॉस। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी उनसे ऑटोग्राफ लेने की इच्छा जाहिर की या एक तरह से उनका सम्मान किया। अमेरिका का दौरा इस बार 8वीं बार मोदी जी अमेरिका जा रहे हैं। इस बार विशेष रूप से ये है कि कोई भी भारत का प्रधानमंत्री 2 बार अमेरिकी संसद को संबोधित करे, वो गौरव हमारे देश को, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि वो दूसरी बार अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे। और पूरा अमेरिका मोदी में हुआ पड़ा है। यहाँ तक कि मतलब रेस्टोरेंट पे भी मोदी थाली के नाम से मोदी थाली चल रही है। वहाँ की संसद पर भारत का तिरंगा लहरा रहा है। और ऐसे में निश्चित रूप से पूरा अमेरिका हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इंतजार कर रहा है। और उसमें हेल्थ केयर, 5G और रक्षा सौदों की विशेष बात हो सकती है। रक्षा सौदों के विशेष बात से ताल्लुकात यह है कि यदि भारत सशक्त होगा, मजबूत होगा, तो ही शांति स्थापित कर सकेंगे। और इस कदम में, यह कदम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत सराहनीय कदम है। मैं सभी देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं कि आज अमेरिका में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 21 तोपों की सलामी के साथ स्वागत होने जा रहा है। कहाँ एक ऐसा वक्त था जब उनको अमेरिका का वीज़ा नहीं मिला, तो ये देश के लिए गर्व की बात है।
और जो जिस तरह से वो विश्व पटल पर भारत के इतिहास को, भारत की सभ्यता और संस्कृति को रख रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत गौरवान्वित होने का समय है। गौरतलब है कि कुछ विपक्षी दल यह कहकर प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहे हैं कि मणिपुर हिंसा के बीच उन्हें अमेरिका दौरा सूझ रहा है। ऐसे में भाजपा ने पलटवार किया है। शहर में नजर बगीचे स्थित डाइट हॉस्टल में आयोजित एनटीटी ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण शिविर का सोमवार को समापन हो गया। इस दौरान जिले भर से आए महात्मा गांधी स्कूलों के 155 अध्यापक अध्यापिकाओं को बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रशिक्षित किया गया। डाइट व्याख्याता हर्षिता गंगावत के अनुसार इस दौरान बताया गया कि अंग्रेजी माध्यम के प्री एजुकेशन से जुड़े बच्चों को विभिन्न गतिविधियों के जरिए किस तरह से पढ़ाया जाए, इसके जरिए स्कूल के प्रति उनका लगाव विकसित करने पर जोर दिया गया। ये एनटीटी टीचर्स ट्रेनिंग का तृतीय चरण चल रहा था हमारा, जो 16 मई से स्टार्ट हुआ था और आज 19 जून को इसका समापन हो रहा है। और इसमें हमने इनकी तृतीय चरण में इनका जो यूनिट थी, जो कोर्स वाइज से 5 यूनिट थी, उनका कोर्स कंप्लीट करवाया, इनका प्रोजेक्ट वर्क करवाया और 15 तारीख को इनकी प्रायोगिक परीक्षा आयोजित करवाई। अब आज इनको हम रिलीव कर देंगे और कल से 20 तारीख से लेकर 24 तारीख तक इनके एग्ज़ाम प्रताप स्कूल में आयोजित किए जा रहे हैं। फिर इसके बाद में इनका परीक्षा का पूर्णतः प्रमाण पत्र दिया जाएगा। कितने टीचर्स थे यहाँ पे? 125 टीचर्स थे। आवासीय ट्रेनिंग थी ये जी, महात्मा गांधी स्कूलों के लिए इनको प्री प्राइमरी स्कूल्स के लिए तैयार किया जा रहा है। शहर में वार्ड 20 स्थित गायवाला और ब्रह्मचारी मोहल्ले की महिलाएं सोमवार को मनुमाग जलदायक कार्यालय पहुंची। साथ ही अधिकारियों को क्षेत्र में हो रही पानी की समस्या से अवगत कराया। साथ ही आरोप लगाया कि पिछले करीब 1 माह से पानी की समस्या होने के बावजूद हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। ऐसे में उन्हें दूर दराज से पानी लाकर काम चलाना पड़ रहा है। महिलाओं ने चक्का जाम की भी चेतावनी दी है। 20 वार्ड से आया हम। कौन सा मोहल्ला है? ब्रह्मचारी गाय वाला मोहल्ला से आया। कितने दिन से पानी नहीं आ रहा? हमारा 1 महीना होगा पानी नहीं आ रहा। अब नो कराइए घंटा बाद आ रहा है। 1 घंटा में ना हो तो दोबारा आएंगे। अब 1 महीने से नहीं आया तो 1 घंटे में खासा दे देंगे। अब देखो नहीं, फिर हम पुलिस के जरिए आए को तोड़ेंगे मोटर। 1 महीना होगा डोलते सुने ना कोई हमारी। हाँ, ये नो करा भी आ जाएगा। भैया गाय वाले मोहल्ला में आए, हमारे पानी ना आ रहा और 1 महीना है गो और खोलवे बार आवे 3 दिन गुजर को छोरा खोल गो। जब 3 दिन तक खूब पानी आयो, हमारे डेली आयो। जब हमारे 3 दिन को पानी डेली पानी आयो और अब 1 महीना से हमारे पानी की बूंद नहीं आ रही। जो कह रहे अभी बेडरूम में आध घंटा में प्लेट लग रही आधी, पानी चढ़े ना हमारे। रोडवेज के मत्स्य नगर आगार द्वारा अलवर से चंडीगढ़ के लिए संचालित एकमात्र बस को बंद कर दिया गया है। फिलहाल बस को दिल्ली तक ही चलाया जा रहा है। ऐसे में सीधे चंडीगढ़ जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उधर यातायात प्रबंधक समय सिंह ने बताया कि बस की वापसी चंडीगढ़ से सुबह 3 बजे होती थी और इस कारण यात्री भार नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में बस को दिल्ली तक ही चलाने के निर्देश जारी किए गए हैं। अलवर से चंडीगढ़ बहुत समय से, कई सालों से पुरानी गाड़ी थी, लगातार चल रही थी, लेकिन जाने में तो इसकी अच्छी आई थी। आने में इसका टाइम 3 बजे का हमको अलॉट किया हुआ था। सुबह 3 बजे हमें सवारी नहीं मिल रही थी। नहीं, सुबह 3 बजे ये शाम को पहुंच जाती थी और सुबह 3 बजे चल के आती थी, लेकिन 3 बजे के टाइम पर हमें सवारी नहीं मिल रही थी। हमने प्रयास भी किए थे कि इसका टाइम के चेंज करके और हो, जिससे इसमें इम्प्रूवमेंट हो, लेकिन हो नहीं पाया। अब 3 बजे जो सवारी मिल रही है वो उससे हमारा डीजल का खर्चा भी नहीं निकल रहा था चंडीगढ़ टू दिल्ली तक। तो इसीलिए ऐसी स्थिति में हमने उस गाड़ी को दिल्ली तक कर दिया है। दिल्ली के फिर एक और बढ़ा दिया है, जो हमारे पास संसाधन की वजह से रोक रखी थी गाड़ी, उनकी जगह इस गाड़ी को और चला दिया है। तो दिल्ली तक ही जा रही है? अब ये चंडीगढ़ के टाइम पर दिल्ली तक ही गाड़ी संचालित है। हाँ, ये चंडीगढ़ नहीं जा रही है। इसकी इनकम कम होने, खर्चा अधिक होने के कारण इसको प्रशासन, हमारे आगर स्तर के प्रशासन ने रोक दिया है। इसका वो तत्कालीन चीफ मिनिस्टर हेमंत शर्मा जी थे, उनसे डिस्कस हुआ था, तो उनसे और मैनेजर फाइनेंस से भाई इनका खर्चा इतना ज़्यादा है तो इस गाड़ी को क्यों चलाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। इस दिन मुख्य कार्यक्रम शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में होगा। वहीं मित्तल हॉस्पिटल के सभागार में योग शिक्षकों द्वारा इसका पूरा अभ्यास किया जा रहा है। इसके लिए आयुष मंत्रालय को वीडियो क्लिप भी भेजी गई है। गौरतलब है कि 21 जून को स्टेडियम में सुबह 7 बजे से जिला प्रशासन, आयुष विभाग एवं सहयोगी संस्थाओं द्वारा योग दिवस मनाया जाएगा। इसमें सफेद वस्त्र ही पहनकर आने का आग्रह किया गया है। समाचार में वक्त तो चले छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। बाहर 45 डिग्री से
पागल हो क्या? अब ये तो होना ही था, इसलिए ले आइए सुरक्षित कवर, जिसकी 9 लेयर टेक्नोलॉजी रखे आपके पानी को गर्मी में ठंडा और सर्दी में नॉर्मल। ऑर्डर नाउ। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। चंद्रलोक सिटी तिजारा में फिर से खुल गया है अपने नए रंग रूप और नए स्वाद के साथ होटल चंद्रलोक एंड फूड प्लाजा। अब आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का स्वाद। साउथ इंडियन फूड्स, डोसा, इडली, चाइनीज फूड्स, चाउमीन, मंचूरियन, स्प्रिंग रोल व स्टार्टर में चिली पनीर, पंजाबी खाना, छोले भटूरे, स्पेशल थाली, आइसक्रीम एवं शेक्स और इतना ही नहीं, बच्चों के खेलने के लिए झूले और पार्क, शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी के फंक्शन के लिए एसी बैंक्वेट हॉल, स्टेज, सोफा, शानदार काउंटर सहित व गार्डन, पार्किंग सुविधा और ठहरने के लिए लग्जरी रूम, इवेंट और केटरिंग वो भी किफायती दामों में उपलब्ध है। तो आकर लजीज खाने का स्वाद उठाएं और अपनी बुकिंग तुरंत कराएं। पता गेट नंबर 1, चंद्रलोक सिटी, तिजारा। संपर्क करें 8971109660 पर या 8209838407 पर। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है।
राजगढ़ और मंडावर क्षेत्र में हार्टफुलनेस ध्यान शिविरों का आयोजन किया गया। श्री रामचंद्र मिशन हार्टफुलनेस संस्थान एवं केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा राजगढ़ टीम की ओर से ग्राम राजपुर बड़ा में 3 दिवसीय ध्यान शिविर रविवार शाम संपन्न हो गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि पूर्व सरपंच रामस्वरूप सैनी एवं विशिष्ट अतिथि प्राचार्य नंदलाल सैनी ने ध्यान की तकनीक को जीवन के लिए बेहद उपयोगी बताया। इस मौके पर ध्यान के सत्र ट्रेनर रामकर्ण सैनी द्वारा संचालित किए गए, जबकि ट्रेनर हीरालाल ने हार्टफुलनेस पद्धति के विभिन्न अंगों की जानकारी देकर गाइडेड अभ्यास कराया। वहीं कैंप में योगा ट्रेनर अशोक कुमार सैनी एवं जगदीश प्रसाद सैनी ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। इसके अलावा कार्यक्रम का संचालन ट्रेनर कैलाश चंद ने किया। अंत में स्थानीय संयोजक गिल्याराम सैनी ने आभार जताया। उधर महुआ केंद्र के माध्यम से पंचायती धर्मशाला मंडावर में आयोजित 3 दिवसीय ध्यान शिविर का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर उद्योगपति रामनिवास गोयल ने दीप प्रज्वलन किया, साथ ही भारत विकास परिषद का सहयोग रहा। शुरुआत में हार्टफुलनेस ट्रेनर गोपाल स्वरूप शर्मा ने सभी का स्वागत किया। ट्रेनर अशोक कुमार गुप्ता ने हार्टफुलनेस तनाव मुक्ति की प्रक्रिया संचालित की। साथ ही हीरालाल ने प्राणाहुति से युक्त ध्यान सत्र करवाया। यहाँ 3 दिन तक सुबह 6 से 7:30 बजे तक ध्यान एवं योगा अभ्यास होगा। इस दौरान मुख्य अतिथि रामनिवास गोयल को श्रद्धेय दाजी की अद्भुत पुस्तक द विजडम ब्रिज भेंट की गई। विशिष्ट अतिथि के रूप में पंचायत समिति सदस्य पूजा गोयल उपस्थित रही। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के लोगों ने वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत पट्टे देने के लिए तहसीलदार को ज्ञापन दिया है। तहसीलदार शैतान सिंह ने बताया कि सामुदायिक वन अधिकार पट्टा जारी करने के लिए ग्राम सभा को अधिकार दिया हुआ है। इसके लिए संबंधित ग्राम पंचायत को पत्र लिखा गया है। उन्होंने यह भी बताया कि कई ग्राम पंचायत ऐसी हैं जो सरिस्का अभियान क्षेत्र के नजदीक बसी हुई हैं। सरिस्का के कोट क्षेत्र से बाहर वनाधिकार पट्टे नियमानुसार पंचायत जारी कर सकेगी। मालाखेड़ा तहसीलदार को वन अधिनियम के तहत क्षेत्र के लोगों ने आवेदन किया है कि उन्हें पट्टे दिलाया जाए। इसके लिए तहसीलदार ने ग्राम पंचायत को निर्देशित किया है कि ग्राम सभा में प्रस्ताव लेकर वह पूर्ण रूप से सामुदायिक वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत प्रस्ताव बनाकर आवेदनकर्ताओं को पट्टे जारी करने के लिए सक्षम है तथा इसके लिए उस क्षेत्र का हल्का पटवारी नक्शा ट्रेस जमाबंदी की नकल निःशुल्क उपलब्ध कराएगा और इस कार्रवाई को जल्दी से सुनिश्चित करें। मैं अवधेश सिंह एटीएल। मालाखेड़ा के नवसर्जित ग्राम पंचायत खारेड़ा के गांव भड़ोली को 2 अन्य ग्राम पंचायतों से जोड़ने के लिए पहाड़ी को काटकर सुगम रास्ता बनाया जाएगा। इसके लिए मेवात विकास योजना से कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली की अनुशंसा पर करीब 35 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। सरपंच हजारी लाल और पंचायत समिति सदस्य तुलसीदास का कहना है कि इससे बालोतरा और पृथ्वीपुरा के लिए आवाजाही सुगम हो जाएगी। मालाखेड़ा कस्बे में अघोषित विद्युत कटौती के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। वहीं सीएससी की बात करें तो जच्चा बच्चा वार्ड, रोगी वार्ड और इमरजेंसी कक्ष में लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी। साथ ही लगातार विद्युत कटौती होने से इन्वर्टर फेल हो गए। इसके अलावा अस्पताल में रखा हुआ जनरेटर में ताले में कैद है। जांच आदि जरूरी कार्य डॉक्टर्स ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर निपटाए। साथ ही भर्ती रोगियों का गर्मी से हाल बेहाल रहा। उधर डॉक्टर देवेंद्र कुमार का कहना है कि बिजली कटौती की सूचना नहीं होने के बाद भी कटौती की गई है। हम मोबाइल की टॉर्च से मरीजों का इलाज कर रहे हैं। क्या कारण है? लाइट भी नहीं है, मरीज परेशान है। एक्चुअली लाइट तो लंबे टाइम से गई हुई, इसलिए इन्वर्टर शायद अब उसका भी 11 बजे बंद हुई है इन्वर्टर वाली लाइट, तो शायद आ जाएगी। डायरेक्ट कनेक्शन भी है, अस्पताल की व्यवस्था तो सुचारू रहती है। तो बगैर लाइट के ट्रिप चल रही है। बाकी थोड़ा मौसम तो सुहावना है ही है, तो वैसे गर्मी ज़्यादा। मालाखेड़ा कस्बे में विद्युत की अघोषित कटौती के चलते हुए सभी लोग परेशान रहे। इसके साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मालाखेड़ा के जच्चा बच्चा वार्ड, रोगी वार्ड तथा आपात कक्ष में भी परेशानी का सामना सभी लोगों को करना पड़ा, कर्मचारियों को, नर्सिंग कर्मियों को, रोगियों को। इसके साथ ही कई कार्य डॉक्टर ने मोबाइल की टॉर्च से भी निपटाए। अस्पताल का इन्वर्टर है वह लगातार बिजली कटौती के चलते फेल हो गया। वहीं जनरेटर है वो कैद है और उसकी कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं हो रखी है। इसके चलते रोगी, उनके परिजन तथा चिकित्सक और नर्सिंग कर्मी भी परेशान रहे।
मैं अवधेश सिंह, एटीएल न्यूज। कलसाड़ा संचालित पशु चिकित्सा केंद्र में पशुपालन विभाग की ओर से नए अस्पताल के लिए बजट नहीं मिला है। ऐसे में यह केंद्र अभी उधार के भवन में ही संचालित है। अलवर करौली मेगा हाईवे के समीप स्थित कलसाड़ा गांव में पशुपालन विभाग की ओर से पशु चिकित्सा केंद्र संचालित है। उधर सरपंच सहित अन्य लोगों ने नए भवन निर्माण के लिए बजट की मांग की है। नटनिका बारा पर रूपारेल नदी में मछलियां मरने से आक्रोशित ग्रामीणों ने सोमवार को प्रदर्शन किया, साथ ही नदी की सफाई की मांग उठाई। इसके अलावा आंदोलन की चेतावनी दी। यहां मौजूद पूर्व सरपंच महेश पटेल ने बताया कि रूपारेल नदी में मछलियों की जान जा रही है और पानी भी प्रदूषित हो रहा है। उधर विक्रम पटेल और मायाराम गुर्जर ने बताया कि जिले में सिर्फ रूपारेल में ही वर्ष भर पानी रहता है। इसमें मछलियों की मौत के साथ ही जल कुंभी भी तेजी से फैल रही हैं। एक पवित्र गंगा है जो सब गंगाओं में सबसे बड़ी गंगा यही है। जैसे हरिद्वार जाते हैं तो हमारे यहाँ दूर दराज से सभी भक्तगण आते हैं चुग्गा डालने के लिए मच्छियों को, और यहाँ पर क्या है कि पर्यटक स्थल वैसे घोषित हो गया है और यहाँ प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है। और प्रशासन ने जबकि यहाँ का बजट भी पेश कर रखा है कि बजट पेश कर दिया, उसके बावजूद भी कहते हैं तो कोई कर्मचारी यहाँ काम करने को तैयार नहीं है, कहते हैं तो भाग जाते हैं। और हमारा तो यही है, मजबूरन होकर हमको आंदोलन करना पड़ेगा। कहते हैं जल कुंडली हटाएं और अब हमारी मछलियाँ मर गई पूरी यहाँ के, तो सभी यहाँ की जनता में बहुत आक्रोश है इस चीज़ का और मजबूरन होकर हमको आंदोलन करना पड़ेगा। अलवर ज़िले की एकमात्र जो अमर गंगा है वो नटनिका बारा से बहती है। सारी नदियाँ लगभग लुप्त प्राय हो चुकी हैं। एक ही ये अमर गंगा अलवर ज़िले में जो बची है, जो 365 दिन बहती है। इसमें मछलियों का इस तरह मरना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है और प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। लगातार कल नटनिका बारा पुल के पास, आज और आगे इस तरह की जो ये मछलियों को मरने का सिलसिला है ये रुक नहीं रहा। या तो प्रशासन इस पर ध्यान दे, नहीं तो इसमें जनता को आंदोलन करना पड़ेगा। कोई उपद्रव तो क्या दबाव डाल के जा रहा है, किस तरह इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो मछलियाँ मर रही है क्या कहोगे? ये ज़्यादा तो कारण है जल कुंभी की जिस वजह से साफ़ सफाई नहीं है और इसमें गंदगी भी है। आम लोग आते हैं, चुग्गा डालते हैं, चुग्गा की कोई व्यवस्था नहीं है, इसमें कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। कितनी मछली मर रही है? बहुत काफ़ी सारी सिड़ रही हैं, कब से 100-200 की संख्या में सिड़ रही परली तरफ, जो परली वाली नदी उसमें। अभी आगे भी मर रही है? आज इधर के कुछ सारे मर रही हैं और यहाँ से आगे और नहीं संभाला तो और ज़्यादा मरेंगी, सारी मर जाएंगी जितनी भी। पूरे जिले से चुग्गे डालने आते हैं लोग, सिड़ रहे हैं, मुँह बांध के निकलते हैं। अकबरपुर क्षेत्र में सोमवार को सुबह से ही मौसम में बदलाव देखने को मिला। हालांकि शनिवार रात्रि से रिमझिम वर्षा हो रही थी, लेकिन सोमवार को तेज बरसात के बाद सड़कों पर पानी भर गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिपरजॉय तूफान के असर से तेज बरसात हो रही है। इसके अलावा गर्मी कम होने से मौसम सुहावना हो गया है। सर जो रात से ही दिख रहा है, हल्की हल्की बरसात हो रही है और 40-50 की स्पीड से जो हवाएं चल रही हैं। बस यही है कि और थोड़ी अच्छी बारिश हो जाए तो जो हमारी बाजरे की फसल है वो हो जाए। और सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ नटनिका बारा में जो रूपारेल नदी है, इसके अंदर ये जो जलकुंभी छाई हुई है, अगर तेज़ बरसात आने की वजह से ऊपर से जो पानी का बहाव है वो आते ही ये जलकुंभी बहने लग जाएगी और ये गंदगी साफ़ हो जाएगी। बस मैं तो भगवान से कृपा करता हूँ कि इंद्रदेव भगवान से कि जल्द से जल्द बारिश कर दे। बस उसी का असर है ये तूफान का, और बरसात भी अच्छी हो रही है। आज तो बढ़िया बारिश हो रही है अपने यहाँ पर। बाजरे बुआई कर देंगे? हाँ, अब बुआई हो जाएगी इस बरसात से। अच्छी बरसात से फसल सारी भी हो जाएगी, बाजरे की खेती अच्छी। तूफान से कहीं कोई हानि वगैरह नुकसान वगैरह? नहीं, अभी नहीं, कोई नुकसान वाली नहीं कहीं भी, क्यों हवा बंद थी, बारिश तेज थी। और वहीं बरसात होने से मौसम खुशनुमा होने के कारण सोमवार को सरिस्का में पर्यटकों की भीड़ देखने को मिली। यहां लोगों ने घूमने का आनंद उठाया। गौरतलब है कि इन दोनों सरिस्का में बाघों की आसानी से साइटिंग हो रही है। इसके चलते पर्यटक आकर्षित हो रहे हैं। भिवाड़ी की यूआईटी थाना पुलिस ने पतंजलि कंपनी में हुई चाकूबाजी की घटना के 2 आरोपियों को पकड़ा है। इनमें यूपी के मूल निवासी विकास और दीपक शामिल हैं, जो फिलहाल भिवाड़ी में रह रहे हैं। थाना अधिकारी सुनीलाल ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एएसआई कर्ण सिंह ने जाब्ते के साथ कहरानी की डॉक्टर कॉलोनी से इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तिजारा विधायक संदीप यादव के प्रयासों से मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री ने गोठड़ा सीनियर स्कूल में कृषि संकाय खोले जाने की स्वीकृति दी है। यह मंजूरी निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा जारी की गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। वहीं ग्रामीणों ने विधायक संदीप यादव का आभार प्रकट कर खुशी जताई है।
खैरतल के निकटवर्ती हरसोली गांव में कपास में दवा छिड़कते वक्त एक किसान की मौत हो गई। थाना अधिकारी अंकेश कुमार ने बताया कि किसान दयाशंकर को सैटेलाइट हॉस्पिटल लाया गया। यहां उपचार के दौरान किसान ने दम तोड़ दिया। सोमवार सुबह पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पावन तीर्थ श्री अमरापुर स्थान जयपुर सहित विश्व भर में प्रेम प्रकाश मंडल के संस्थापक स्वामी टेऊ राम का 137वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। 19 से 23 जून तक इस आयोजन में खैरतल सहित अलवर जिले के श्रद्धालु भी शामिल हो रहे हैं। इसके तहत सोमवार को श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ सहित श्रीमद् भगवत गीता के पाठों का शुभारंभ किया गया। वहीं स्वामी भगत प्रकाश द्वारा सत्संग प्रवचन के अलावा अन्य आयोजन हुए। राजस्थान सिंधी अकादमी द्वारा प्रकाशित सतगुरु टेऊ राम जयंती विशेषांक का विमोचन 20 जून को होगा। एटीएल सहित अलवर जिले के न्यूज चैनलों से लंबे अरसे तक जुड़े रहे सौरभ सक्सेना को मातृ शोक पर विभिन्न वर्गों ने शोक जताया। सौरभ सक्सेना की 62 वर्षीय माताजी कमलेश सक्सेना का स्वर्गवास सोमवार को जयपुर में उपचार के दौरान हो गया, जिनकी अंतिम यात्रा मंगलवार को उनके निवास चतुर्वेदी भवन बिग बाजार के पीछे इंदिरा कॉलोनी अलवर से प्रातः 9 बजे 30 की शमशान घाट के लिए प्रस्थान करेगी। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दूषित दूध पीने से अनेक बच्चों की बिगड़ी तबीयत। मालाखेड़ा के लिली गांव में सामने आई घटना। भाजपा युवा मोर्चा ने पेपर लीक के मुद्दे पर फूंका पुतला। गहलोत सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। हड़ताली बैंक कर्मियों ने किया प्रदर्शन। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखाओं में काम रहा ठप। और पुजारियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का आरोप लगा। जाट महासभा महासचिव के खिलाफ करवाई रिपोर्ट। जन चेतना समारोह में गलत बयानी के हैं आरोप। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।